यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और कैपेसिटर में एक इनफाइनाइट सीरीज का प्रॉब्लम था, जो आप लोगों को डाउट था, एक बार हम फिर से कर देते हैं। फिर हम लोग वीटर्सन ब्रिज के बारे में जो भी किए थे उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़िया से अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड का केसेस अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग आपको इनफाइनाइट सीरीज का जो प्रॉब्लम था उसको कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो चाहे वेरिएबल हो, सी के टर्म में हो, 2c के टर्म में, कुछ भी हो सकता है ना। सॉल्व करने आना चाहिए आपको। तो इस तरह का सीरीज हमारे पास है। ऐसा सीरीज है। अब ये देखो कि जो यहाँ पे जो वैल्यू हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 2 1 ऐसा सीरीज बन सकता है। या यहाँ पे ये हो जाए हमारे पास, ये 2c हो, ये हमारा क्या हो, c हो। ये 2c है, ये हमारा क्या है, c है। तो उस केस में क्या वैल्यू c के टर्म में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2c हो गया, ये c ऐसे करके चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है पूरा, है ना। ये सीरीज कहाँ से चल रहा है, इनफाइनाइट सीरीज से चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या सिखाया तुमको हम, कॉन्सेप्ट क्या सिखाया कि जो हमारे पास ये वाला पोर्शन को हम देखें, है ना। एक बार पूरे पिक्चर को देखें, फोटो खींच के देखते हैं, तो दिखा हमको ऐसा फोटो दिखा हमको। फिर इसको हम काट लिए। अब इसको हम काट लिए, सपोज करो ऐसा हम इसे ढक देते हैं, और तुम इसको देखो तो फिर भी तुमको ना ये चीज़ सेम दिखेगा, है ना। इसका मतलब कि ये जो पार्ट है ना हमारे पास, ये पार्ट को हमने क्या बोला कि तुम इसका मान लो, इसका इक्विवेलेंट मान लो तुम क्या, सी डैश मान लो, क्योंकि सी के टर्म ऑलरेडी लिखे हुए हैं। या तो सी डैश मान लो, या तुम क्या मान लो, C1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन सी नहीं माना, सी से अलावा कुछ भी वैल्यू होगा उसको हम मान सकते हैं। तो उसको हम C1 मान लिए। अब हमें सिस्टम कैसा दिखेगा, ये वाला चीज़ हमें 2c यहाँ दिखेगा हमारे पास। 2c के साथ यहाँ क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे c दिखेगा, है ना। ये c दिखा हमारे पास, और इसके पैरेलल में क्या दिखेगा हमारे पास, एक c डैश दिखेगा, है ना, c डैश दिखेगा। अब इसका पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट होगा, ये पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा हमारे पास, सिस्टम का जो इक्विवेलेंट होगा क्या होगा, इसको हम सी इक्विवेलेंट क्या बोले, ये भी हमारे पास क्या होगा, C1 होगा। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये C1 है, और पूरा दिखने के बाद भी क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, ये C1 दिख रहा है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला क्या है, पैरेलल में है। ये वाला C और C डैश क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में कितना होता है इसका, C प्लस कितना हो जाएगा, C डैश हो जाएगा, और उसके साथ ये क्या है, सीरीज में है। तो अगर हमें C इक्विवेलेंट मतलब C1 लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो तो सॉरी ये C डैश नहीं है, C1 माने हम, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास, C प्लस कितना आया, C1 आया, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं ना 1/C1, क्योंकि पूरे का कितना है, C1 है, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना, 1/C1, और ये क्या होगा हमारे पास 1/C1 ये वाला प्लस ये वाला पैरेलल में 2C वाला, तो ये कितना हो गया हमारे पास, क्या हो गया, 2C हो गया, ठीक है ना। चलो, तो इसको हम लोग अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगर तुमको बोले कि C1 बताओ कितना होगा, तो क्या करता था, क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे ना हम लोग जी, दोनों को गुना करो, दोनों को डिवाइड करो। तो यहाँ वही काम करते हैं, डायरेक्ट C1 लिखते हैं। कितना लिखेंगे यहाँ पे, C प्लस क्या लिखेंगे, C1 इंटू क्या लिखेंगे, 2C, बाई में क्या लिखेंगे, C प्लस C1, है ना, और प्लस कितना लिखेंगे, 2C लिखेंगे, ठीक है। बस अब इसके आगे क्या है ना, आपको मैथ्स है, मैथ्स आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, C1 इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, देखो तो यहाँ पे 2C इंटू क्या है, C प्लस कितना है, C1 है ना, और ये बाई में कितना हो जाएगा, C1 प्लस 3C हो जाएगा, C1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3C हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 स्क्वायर आएगा, और प्लस कितना होगा यहाँ पे 3C, और क्या आएगा, C1 आएगा, और इधर इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू करेंगे कितना, देखो तो 2C स्क्वायर आएगा, और प्लस कितना आएगा हमारे पास 2C C1, ठीक है ना। चलो इधर लेके आओ इसको, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा C1 स्क्वायर
ठीक है। और यहाँ क्या है 3cc1 है, यहाँ 2cc1 है, इधर अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा यहाँ पर मेरे पास c और c1 बचेगा। ये प्लस में इधर अगर माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2c² हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2c² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको ध्यान से देखो कि ये वाला जो इक्वेशन है हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन किस में, C1 में। जैसे होता था ना अपना x² प्लस यहाँ पे ये x और यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये C1 है, मतलब यहाँ x की जगह पे कितना है C1 है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू निकालना चाहें तो हम देखो कैसे निकालने हैं वैल्यू। C1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -c, क्योंकि b होता है ना, तो -c प्लस माइनस कितना b², तो b कितना है यहाँ पे c² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू क्या 2c², तो 4 इंटू कितना 8c², ठीक है। ये सिंपल सा बहुत आ चुका है क्वाड्रेटिक, है ना। बाई में कितना होगा 2 होगा, ये हमारा क्या होगा C1 का वैल्यू होगा। सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस कितना, देखो तो c² प्लस 8c² 9c², निकल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 3c होगा, बाई में कितना होगा 2 होगा, ठीक है। माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि माइनस लेंगे तो माइनस 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 इसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, जो कि c का वैल्यू निगेटिव आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कहाँ लेंगे यहाँ पे हम लोग प्लस लेंगे। तो प्लस लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -c और प्लस कितना 3c, -c प्लस 3c कितना हो जाएगा 2c, 2c/2 कितना हो जाएगा c। इसका मतलब कि इस इनफाइनाइट सीरीज का जो c, मतलब कि इस पूरे का अगर हमसे पूछा जाएगा c इक्विवेलेंट कितना होगा, तो हम कितना बोलेंगे c वैल्यू होगा, ठीक है। कितना होगा इसका c वैल्यू होगा। समझ में आया क्या, चलो नोट डाउन करो इसको, चलो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया ये वाला। है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज सीख रहे थे, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम आपको बैलेंस समझा रहे थे अच्छे से। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 2 केसेस आया था, क्या, एक आया था हमारे पास बैलेंस्ड वाला, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, और दूसरा हमारे पास क्या आया, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम। बैलेंस क्या सिखाएं, देखो यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट समझो बढ़िया से। पहले इसका शेप कैसा कैसा हो सकता है, देखो या शेप हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। ये ऐसा शेप बन सकता है, ऐसे यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ा होगा, ठीक है। ये हमारे पास C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये C3 और ये C4, जस्ट हम नेम दे रहे हैं। तो एक बात सोचना है क्या कि इस पॉइंट को देखते हैं, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या हमारा B है, यहाँ पे मान लेते हैं X है और यहाँ मान लेते हैं क्या Y है। तो देखो तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो बैलेंस में कंडीशन क्या बोला कि कभी हमारे पास इस तरह का सिस्टम हो कि इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो दोनों बराबर हो जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है समझो। क्यों ऐसा होगा, तो क्यों ऐसा मतलब हटाते हैं, मतलब पहले क्या कंडीशन क्या बोले, बैलेंस के लिए कंडीशन क्या बोले, पहले पढ़े हैं बैलेंस नंबर 1 वाला, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा बैलेंस के लिए, C1/C2 इज इक्वल टू क्या है C3/C4, है ना, ये कंडीशन होना चाहिए।
अगर ऐसा होता है इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, और कभी देखो ये भी हो सकता है, ये भी ऐसा है, इसका मतलब कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है ना सेम है, इसका मीनिंग यही हुआ। ठीक है, वो हम लोग ड्राइव करेंगे ना तो प्रूफ दिख जाता है हमारे पास कि एक्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस एट एक्स जो आ रहा है और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो दोनों क्या आता है, सेम आता है। वो दिखाएंगे भी तुमको, देखना कैसे आएगा सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एट एक्स जो होता है पोटेंशियल एट वाई होता है। अब तुम सोचो कि अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो उससे चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, C इंटू वी होता है। अगर Q इक्वल टू C इंटू वी होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या कैपेसिटर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो इसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इसमें सिस्टम में इसका रहने और न रहने का मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम इसको लेके हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जब हटाएंगे ना तो हमारे पास सिस्टम कैसा बनेगा, सिस्टम सिंपल सा हमारे पास ये हमारे सिस्टम बन जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास सिंपल सा ये सिस्टम बन जाएगा हमारे पास। बीच का जो पोर्शन था वो वाला वो हम क्या कर दिए, वो कट कर दिए। ठीक है, इसका मान लो C5 है तो C5 का कट हो गया। अगर C5 कट होगा तो देखो तो यहाँ पे C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 और C4 है। तो अब तो क्लियरली दिख रहा है तुमको कि ये C1 C3 क्या है, सीरीज में है, और C2 C4 क्या है, सीरीज में है। कैसा देखो यहाँ पे ये भी बात है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, तो कहने सीरीज में कहने का मतलब कैसे पता चलता है कि सीरीज में है कि यहाँ से जो चार्ज यहाँ पे गया है ना, यहाँ कुछ इस पे जो चार्ज होगा वही चार्ज यहाँ पे है ना, उसी तरह से जो चार्ज यहाँ पे वही चार्ज यहाँ पे। तो यहाँ से जो सिस्टम है ये सीरीज में है क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यहाँ से जो सिस्टम है वो दोनों क्या है, सीरीज में, क्योंकि चार्ज दोनों पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, सीरीज हो गया, ये भी वाला हमारे पास क्या हो गया, सीरीज हो गया। ठीक है ना, और ये वाला मिलकर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, है ना, अगर सी गुणन की बात कहा जाए तो C1 और क्या है तुम्हारे पास, C1 किसके साथ है सीरीज में, C3 के साथ सीरीज में है ना। ठीक है, और क्या है हमारे पास C2 C4 क्या है सीरीज में है, C2 इस किसके साथ है, सीरीज में, C4 के साथ सीरीज में है, और ये दोनों कंबाइन मिलाकर किसके साथ है, ये पैरेलल में है। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, P पैरेलल्स इस सीरीज, ये सीरीज C1 सीरीज, ये सीरीज, और ये दोनों मिलके क्या है, पैरेलल में। तो ये हमारे पास हुआ। अब आपको क्या करना है कि इस तरह का शेप दिखेगा तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, है ना। और दिखाते हैं शेप ऐसा क्या क्या दिख सकता है। ठीक है, शेप क्या क्या दिख सकता है वो दिखाते हैं तुमको। तो लेकिन सब में कॉन्सेप्ट वही है कि इसका रेशियो सेम होता है, तो बीच वाला पोर्शन हटा देंगे, हमारे पास बहुत सिंपल सा बन जाएगा। ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, दोनों पैरेलल में हो जाएगा, निकाल लेंगे। चलो इसको नोट डाउन करो पहले, इसको नोट डाउन करो पहले। ठीक है, हो गया, है ना। तो ये समझे हम लोग। ठीक है, अब जैसे सिंपल प्रॉब्लम देखो, ठीक है, ऐसा शेप का होता है हमारे पास, होता है ये 8 है, ये 4 है, बीच में कैपेसिटर बना हुआ है, मान लो ये 10 बना हुआ है, 8 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, ये 16 है, और ये तुम्हारा 8 है। ठीक है ना। तो क्या करना है, जब भी ऐसा शेप दिखा तो हमको इसका रेशियो निकालना है। अभी हम रेशियो निकाल लेते हैं, मेरे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 8/4 इधर आ रहा है लेफ्ट साइड का, है ना। और चेक करते हैं ये कितना है हमारे पास है, 16/8 है। ये देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, ये कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया,
दोनों बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बैलेंस का केस है। बैलेंस का केस है तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 8 और 16 क्या हो गया सीरीज में, 4 और 8 क्या हो गया सीरीज में, दोनों क्या हो गया पैरेलल में। तुम इसका निकाल लोगे इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अच्छा इसमें शेप का देखो, और शेप कैसा कैसा दिखेगा दिखाते हैं तुमको। ये शेप ये भी वीटस्टोन ही है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, वीटस्टोन ही है। सही से देखोगे ना तुमको ऐसा ही दिखेगा। देखो यहाँ पे ये ऐसा एक है C1, ठीक है, या कॉलम भी बना देते हैं इसको। ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, और ये क्या है हमारा 8 है, ठीक है। ठीक है, तो अभी भी चेक करो, ये 2/4 कितना 1/2, 4/8 कितना 1/2, ठीक है। तो अभी भी क्या हो जाएगा, ये वाला खत्म। तो ये हमारा क्या हो गया सीरीज, ये हमारा क्या हो गया सीरीज, और दोनों क्या हो गया पैरेलल में, है ना। और देखो क्या शेप दिखेगा हमको, सॉरी ऐसा देखो, हाँ ठीक है। तो इस तरह का भी शेप हमारे पास होता है। देखो तो ये वीटस्टोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे चेक करेंगे देखो। तो जैसे हमारे पास ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट हम क्या मान लें, बी मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो इसको बना देखो, ये वाला शेप तो तुमको दिख रहा होगा लगभग क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वाला और ये वाला लगभग ऐसा दिख रहा है। इसको चाहेंगे तो हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर बना देंगे, इसको चाहेंगे तो नीचे बना लेंगे, इसको चाहेंगे तो ऊपर बना लेंगे, इसको चाहेंगे तो इसे नीचे बना लेंगे, तो ऐसा ऐसे बनेगा, रोम्बस की तरह बन जाएगा। ये आपको नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है ना, तो एक काम करो, ऐसा करो, देखो इसको दिखाते हैं बढ़िया से। यहाँ बनाओ, चलो इधर बना देते हैं, इसको लिख लो पहले, इसको लिखो फिर बनाते हैं, ठीक है ना। देखना वो भी हमारा क्या है, वीटस्टोन ही ब्रिज है। देखने बस देखना ढंग से, यहाँ ए बनाया है, यहाँ क्या बनाया है, बी बनाया है, ठीक है ना। और यहाँ एक्स बनाया है, और यहाँ क्या बनाया है, वाई बनाया है। तो देखो तो जोड़ना शुरू करते हैं। ए और एक्स के बीच में जुड़ा हुआ है ना, ए और किसके बीच में, एक्स के बीच में जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से ए और एक्स के बीच में एक जोड़ दिए, जुड़ गया हमारे पास, ठीक है। फिर किसके बीच में जुड़ा हुआ है, एक्स, यहाँ देखो तो एक्स और क्या है, वाई के बीच में जुड़ा हुआ है ना, एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स और वाई के बीच में जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, ठीक है। फिर क्या जुड़ा हुआ है, ए और वाई के बीच में जुड़ा हुआ है, ये नीचे वाला ए और वाई, ए और वाई के बीच में जोड़ दिए, ठीक है। नाम देते हैं, तो C1 है तुम्हारा, और इसका तुम्हारा C2 है, ये तुम्हारा C3, ये तुम्हारा C4, और ये तुम्हारा C5 है, ठीक है। फिर देखो किसके बीच में है, y और b के बीच में है ना, y और b, तो y यहाँ पे, b यहाँ पे, यहाँ जोड़ दिए। ये कौन सा हमारे पास बना, C4 बना, ये हमारा कौन सा है, C1 है, ये हमारा क्या है, C2 है, और ये हमारा क्या बना, C5 बना। फिर देखो x और किसके बीच में, x और किसके बीच में, b के बीच में, तो x यहाँ पे है, b यहाँ पे है, ये देखो, है ना, समझ में आया। देखो तो C3 बना। अब देखो वो वाला शेप और ये वाला शेप सेम है कि नहीं है, मतलब ये भी हमारा क्या है, वीटस्टोन ब्रिज ही है ना। तो ये जितना भी फॉर्मेट तुमको दिखाए हैं 3 तरह का, एक और है लेकिन तुमको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा,
अभी तुमको 3 तरह का फॉर्मेट दिखाया तुमको, इस तरह का शेप आपको कभी भी होगा, ये वाला शेप, चाहे फर्स्ट वाला शेप ये वाला था, चाहे ये वाला था, ये वाला था, सब में क्या करना है कि हमें बैलेंसिंग कंडीशन चेक करना है। मतलब कि जैसे यहाँ भी तुमको शेप दिया गया तो समझ में आना चाहिए कि ये वाला का रेशियो और क्या है, ये वाला का रेशियो अगर सेम होता है तो क्या करेंगे, ये बीच वाला क्या कर देंगे, हटा देंगे, है ना, बीच वाला हटा देंगे, मतलब ये शेप ऐसा ही बन रहा है। मतलब ये C1 C2 सॉरी C1 C3 क्या हो गया सीरीज में, और C2 C3 क्या हो गया, C2 C4 कितना हो गया सीरीज में, दोनों क्या हो गया पैरेलल में हो गया, है ना। इसका इक्विवेलेंट भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हमारा वी ट्यूशन बैलेंस के केस में हमारे पास आया, ये तुमको सिखाते हैं, सीख गए हम लोग बढ़िया से। अब हम लोग चलते हैं अनबैलेंस की तरफ, तो चलो इसको नोट डाउन करो, फिर चलते हैं अनबैलेंस की तरफ, ठीक है ना। अनबैलेंस की बात करते हैं, अनबैलेंस्ड विट्यूशन ब्रिज, ठीक है ना। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगा कि ये वाला जो चीज़ था, दोनों का रेशियो जो था हमारे पास, है ना, ये दोनों का जो रेशियो था इसका C1 और C2 का, C3 और C4 का, अब ये क्या हुआ, दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा अनबैलेंस में, C1 बाई C2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, C3 बाई C4 होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है, इसका मतलब कि पोटेंशियल एट x इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट y होगा, है ना। और अगर दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसको ये यहाँ पे ये काम करेगा क्योंकि इसे चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है, इसे चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, है ना। चार्ज फ्लो करेगा, तो अब तुमको जो सिखा ले समझना ध्यान से, अगर चार्ज फ्लो करेगा तो सिस्टम का इक्विवेलेंट निकालना है तुमको, पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे हम एग्जांपल सिखाते हैं, उसी पे कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे और प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगा हमें, कि इस तरह का हमारे पास सिस्टम था, ये हमारे 2 था, ये हमारा 1 था, है ना, ये 2 माइक्रोफैराड था और ये क्या था हमारा 1 माइक्रोफैराड था, ठीक है ना। ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास क्या है, 2 है। अब ध्यान से देखो कि इसका रेशियो निकाले तो 2/1 आएगा, इसका रेशियो निकाले तो 1/2 आएगा, इसको मान लेते हैं 20 का, मान लेते हैं इसको 1 माइक्रोफैराड इसका भी। तो यहाँ कितना रेशियो है, ये 2/1 है, और इधर देखिए तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये अनबैलेंस का केस है। अनबैलेंस का केस है अगर, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ये ऐसे जुड़ा हुआ था बैटरी से, ठीक है ना। इसको हमको इसका निकालना है हमें C इक्विवेलेंट। देखो यहाँ C को निकालना तो थोड़ा टफ क्यों है, ध्यान सुनना, क्योंकि तुमसे एक क्वेश्चन हम पूछे कि बताओ कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, तो तुम नहीं बता पाओगे। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा क्या है, B है। इस सिस्टम को देखने के बाद हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये दोनों सीरीज में हो गया होता, ये दोनों सीरीज में हो गया होता। क्योंकि ये आ गया है तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा। हम कोई किसी पॉइंट को नहीं बोल सकते हैं, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, तो हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा मेथड, नोडल एनालिसिस, है ना। उस मेथड को क्या पढ़े हम लोग, नोडल एनालिसिस, तो उसको थोड़ा सा सीखते हैं। एक बात सोचो, मतलब उसका यूज करेंगे यहाँ पे, ये जो सिस्टम है हमारे पास बना, ठीक है, यहाँ पे जो ये सिस्टम बना,
देखते जाना बढ़िया ध्यान से। ये सिस्टम हमारे पास जो बन रहा है, करना क्या है सुनना ध्यान से। इसका बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेना है क्या, इसको मान लेना है 100 वोल्ट, ठीक है। इसको कितना मान लिया हम लोग, 100 वोल्ट। भी मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड हम क्या मान रहे हैं, 100 वोल्ट। अब ये क्या कर रहा है, कुछ चार्ज दिया, ठीक है, जैसे चार्ज पुल करके क्या है, चार्ज इधर लाया पूरा। कितना लाया, मानते हैं कि ये चार्ज आया हमारे पास Q, ठीक है। तो ये Q यहाँ पे आएगा, ये Q यहाँ क्या होगा, इधर बटेगा, इधर Q1 बटा इधर Q2 बटा, ऐसा कुछ बटेगा, ठीक है। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पे फिर से दो रास्ता इसको बनेगा, यहाँ कुछ बढ़ जाएगा, यहाँ कुछ बढ़ जाएगा, यहाँ भी आएगा तो यहाँ कुछ बटेगा, यहाँ कुछ बटेगा, और यहाँ करके फिर से Q घुसा था तो Q यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहे तुमको कि यहाँ देखेंगे ना, तो प्लस Q1, यहाँ पे क्या माइनस Q1, है ना, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पे प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ पे बांटेंगे, फिर कुछ और बांट लिया, यहाँ मान लो सपोज Q3 बांट लिए, यहाँ Q4 बांट लिए, यहाँ क्या सॉरी यहाँ Q3 बांट लिए, यहाँ पे Q4 बांट लिए, यहाँ Q5 बांट लिए। तो फिर सब मिलके क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर निकल रहा है, जितना इंटर किया था, है ना, इंटर किया था उतना ही क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब ये बताने के समझाने के बता रहे हैं तुमको। लेकिन एक बात सोचो कि मान लेते हैं ना कि पूरे सिस्टम का ना इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट है, कैपेसिटेंस कितना है इसका, C इक्विवेलेंट है। तो C इक्विवेलेंट होगा कितना, Q इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, CB होता है ना। तो C कितना होगा, Q बाई V होगा, क्या होगा यहाँ पे, Q बाई क्या होगा, V। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम V की बात करें, यहाँ पे V की बात करें, तो हम बोल सकते हैं ना कि Q बाई क्या होगा, ये 100 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, C इक्विवेलेंट होगा। अब क्या करना है कि जो Q है, जो बट रहा है, किसमें बट रहा है, ये Q1 और Q2 में बट रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें ना कि एक बात तो पता है कि जो Q है हमारे पास है वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम Q1 निकाल लेते हैं, Q2 निकाल लेते हैं, तो उनको जोड़ लेंगे तो Q निकल जाएगा, Q निकल जाएगा तो हमारा C इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो बात आती है कि हम Q1 कैसे निकाले, Q2 कैसे निकाले, इसको समझना ध्यान से। अब एक बात सोचो कि जब तुम नोडल एनालिसिस पढ़ रहा था तो तुम्हारे पास एक पॉइंट का तुम्हें पोटेंशियल नहीं पता था। जैसे मान लो एक एक्स पॉइंट है, इसका पोटेंशियल हमको नहीं पता है, वाई का भी हमको पोटेंशियल नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे ना, एक्स के लिए भी इक्वेशन लिखते हैं, वाई के लिए भी इक्वेशन लिखते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस पॉइंट पर लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो तो तुम ये सोचो कि ये 100 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 100 होगा, तो यहाँ भी कितना होगा, 100 होगा, नो डाउट। यहाँ क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। देखना तुम इस जंक्शन के लिए ना, एक्स जो जंक्शन है उसके लिए हम लिख रहे हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं नोडल एनालिसिस का। क्या लिखेंगे देखो तो, x माइनस कितना 100 इंटू 2, फिर से क्या लिखेंगे x माइनस 0 इंटू क्या 1, फिर क्या लिखेंगे x माइनस वाई इंटू क्या 1। अगर x पाने के लिए लिखे तो इक्वेशन क्या देखो तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x माइनस 100 इंटू क्या 2, है ना, प्लस में कितना लिखेंगे देखो तो, प्लस में कितना लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 0 इंटू कितना 1, और प्लस में कितना लिखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई इंटू क्या 1। क्योंकि x पॉइंट ना 3 जंक्शन, सॉरी एक जंक्शन पे कितना है, 3 टर्मिनल बना हुआ है, 1 2 3, तीनों के लिए लिख दिए, ठीक है। ये कितना होगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब फिर उसी तरह से y के लिए लिखते हैं, देखना। तो y के लिए लिखे थे, कितना लिखे थे वो, तो पहले यहाँ लिखते हैं y माइनस कितना 100, y माइनस 100 इंटू कितना 1 प्लस कितना, वही वाला लिख रहे हैं, तो y माइनस कितना 0 इंटू कितना 2, है ना, और प्लस कितना y माइनस x इंटू कितना 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मेरे पास दो इक्वेशन बना और हमारे पास अननोन भी कितना है, 2 है, एक x नहीं पता, एक y नहीं पता, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा, उसका हम वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अभी प्लीज इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे कितना लिखेगा, डायरेक्ट लिखना, देखना ध्यान से, 2x माइनस 200 x, तो यहाँ पे 2x, यहाँ x, यहाँ x प्लस x 2x प्लस 2x 4x, ये 4x आ गया हमारे पास, कितना आ गया ये वाला हमारे पास 4x आ गया, ठीक है। माइनस कितना होगा 200 होगा, और यहाँ क्या होगा माइनस वाई होगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0।
इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना बनेगा, 200 बनेगा। ये हमारे पास क्या बना, पहला इक्वेशन बना, ठीक है ना, इसी को सॉल्व किया है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे y 2y, y कितना y 4y, ठीक है, कितना y हो गया ये 4y। और यहाँ पे क्या होगा, x एक ही हमारे पास है तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये 4y, ये 4y और x कितना है, माइनस में कितना है x है, ठीक है, ये माइनस में कितना x है और क्या है माइनस 100 है, माइनस क्या है 100 है, ये जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस 100 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इसी का बोल रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन सॉरी इधर को इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेगा एक्स वाई का वैल्यू, देखो तो एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेगा, लिख लो पहले इसको पहले लिख लो। अभी थोड़ा समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अगर शॉर्ट मतलब इसी को तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारा शॉर्ट लगेगा ये चीज़, ठीक है, और ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम बनता है ना। तो देखो यहाँ पे यहाँ लिख रहे हैं, चाहिए चलो इसको रब कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं, यहाँ देखो इक्वेशन सॉल्व करना है बस। अब देखो ना एक्स वाई वाई तुमको तो आता है ये चीज़ कि दो इक्वेशन बनेगा ऐसा, तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करें बताओ, इसको क्या करते हैं हम ना 4 से गुना कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, है ना, और ये कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 16y हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, ठीक है। 4 से गुना कर दिए हैं, क्यों गुना किए हैं, देखो यहाँ माइनस 4x आएगा, ऊपर प्लस 4x आएगा, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ कितना आया, यहाँ कितना आया 16 माइनस कितना y कितना आया, यहाँ पे 15y आया, ठीक है, और यहाँ कितना आया, सॉरी यहाँ कितना आया हमारे पास 600 आया, ये 600 हो गया हमारे पास, y कितना हो गया हमारे पास 600 कितना हो गया 15, ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 15 चौका 60 मतलब 40, तो y कितना आ गया 40, किसी का वैल्यू में पुट कर लो तो हमारे पास x निकल जाएगा। देखो x कितना निकलेगा, अगर y यहाँ पुट करेंगे कितना पुट करेंगे, y कितना पुट किए 40 यहाँ से हटा, तो इस इक्वेशन में पुट किया तो कितना आया, देखो तो इधर गया तो कितना हो जाएगा 240, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 240 बाई में कितना 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60, होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए, देखो तो ये 40 और 60, क्योंकि यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना x और दोनों मिला कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, सही भी है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। आपको ये समझ में आया आपको कि y इक्वल टू कितना आया 40 आया, x इक्वल टू कितना आया, इस y का वैल्यू हम इसमें पुट किए तो यहाँ -40, फिर इधर जाएगा तो +40, 240 हो जाएगा, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। अब तुम सुनो कि तुमको निकालना है इस पर चार्ज कितना होगा, अगर हम Q1 Q2 निकालें मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 निकल जाएगा तो हमारा Q निकल जाएगा, तो Q1 कितना होगा, ये इस पर चार्ज कितना है, देखो तो अगर तुमको बोले इस पर चार्ज कितना है तो Q1 तुम कितना लिखेगा, Q1 कितना होगा यहाँ पे 100 माइनस कितना x इंटू कितना होगा 2 होगा, है ना, 100 c इतना है, सॉरी c इतना है, v कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 माइनस कितना x है, x कितना है हमारे पास आया, x हमारा कितना आया 60 आया, तो 100 माइनस कितना 60, 100 माइनस 60 इंटू कितना हो गया 2, तो ये कितना होगा देखो तो 40 गुने 2 कितना हो गया 80 हो गया हमारे पास, ये Q1 कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया, ठीक है, Q1 कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया। Q2 निकालते हैं, Q2 अगर निकालना चाहें तो Q2 देखो कैसे निकालेगा, ये Q2 हमारे पास है तो ये कितना होगा 100 माइनस वाई होगा, 100 माइनस वाई इंटू क्या होगा ये 1 होगा, तो 100 वाई कितना है हमारे पास, वाई कितना है 40 है, वाई हमारा कितना है 40 है, तो 40 100 माइनस 40 इंटू कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 60 हो गया, कितना होगा हमारे पास 60 हो गया, तो Q2 भी हमारा निकल गया, Q1 भी निकल गया। अब देखो तो यहाँ पे Q कितना है हमारे पास है, Q1 प्लस कितना है Q2 है, ठीक है, तो Q दोनों के मिला कितना हो जाएगा, ये 80 आया 60 आया, कितना आया ये 140 आया, ये कितना Q कितना आया हमारे पास 140 आया। अब हमको निकालना है C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट कितना होगा हमारे पास, C इक्विवेलेंट कितना होगा Q बाई कितना होगा, Q बाई कितना होगा 100, इसका मतलब ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा हमारे 14/7, 14/7 का मतलब कितना हो गया 7 बाई क्या हो गया हमारे पास 5, ठीक है ना,
सी इक्वल कितना हमारे पास आएगा 7/5। दिस इज द आंसर। देखो ठीक है, समझो। हम फिर से बता रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। हम क्या बोले कि हमें यहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा था, ये अनबैलेंस का केस था हमारे पास। तो हम क्या किए कि पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कितना मान लिए, सी मान लिए। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज बाय क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे सिस्टम के देखें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 है। तो हम क्या किए, चार्ज कितना माने हैं, क्यू, पूरा चार्ज कितना माने हैं, क्यू, क्यू बाई कितना हो गया, 100 हो गया। ये बात समझ में आ गई हमें। अब हमारा पर्पस क्या है, ये क्यू को निकालना मेरा पर्पस है। तो क्यू जो यहाँ से गया है ये बटा है Q1 में Q2 में। तो हमको क्या करना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लिए, इसके अक्रॉस में निकाल लिए, है ना, दोनों को जोड़ लिए, दोनों जोड़ के क्यू निकल गया, वैल्यू पुट कर लिए, तो हमारा क्या निकल गया, सी इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक है, बट उससे पहले क्या है कि जब हम Q1 Q2 निकालने जा रहे थे तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे, कितना लिखते हैं, 100 माइनस एक्स लिखते, और यहाँ कितना लिखते हैं, 100 माइनस वाई लिखते। लेकिन हमको क्या है, एक्स पता नहीं है, वाई भी पता नहीं है, एक्स वाई हमको पहले निकालना पड़ेगा। एक्स वाई निकालने के लिए क्या मेथड यूज किए हम लोग, नोडल एनालिसिस यूज किए। तो इस पॉइंट पे हम नेट चार्ज का इक्वेशन लिखे, तो कितना लिखे थे, पहले सीख चुके हैं हम लोग, एक्स माइनस कितना 100, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ये वाला है ना, एक्स माइनस 100 इंटू 2 है ना, एक्स माइनस वाई इंटू 1, एक्स माइनस 0 इंटू 1। उसी तरह से वाई का लिखे तो क्या लिखे, वाई माइनस 100 इंटू 1, वाई माइनस एक्स इक्वल टू इंटू 1 और वाई माइनस 0 इंटू 2। दोनों इक्वेशन लिखे। यहाँ पे पूरा गणित है, गणित सॉल्व किया हम पूरा, एक्स और वाई का वैल्यू निकाले, एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। Q1 कितना लिखे हम, 100 माइनस एक्स इंटू 2। चार्ज लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी इंटू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 100 माइनस कितना हो गया, एक्स हो गया। तो हमारे पास Q1 निकल गया, Q2 निकल गया, वैल्यू पुट किया था हमारा Q1 Q2 बराबर कितना, Q के बराबर। तो Q निकल गया, Q निकल गया, तो हमारा क्या निकल गया, C इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट एनालिसिस है तुम्हारा किसका, अनबैलेंस का। अनबैलेंस का प्रॉब्लम आएगा तो थोड़ा सा ट्विस्टर होता ही है ना। और ये आपको बेस्ट मेथड से आपको हम सिखा दिए। ये तुम अगर बुक में देखेगा तो बहुत लगभग तुमको ना 1 से 1.5 पेज में तुमको बहुत लंबा, मतलब बड़ा बड़ा जो बुक बोल रहे हैं ना, उसकी में बोल रहे हैं कि तुम्हारा लगभग 1.5 पेज में बना हुआ होगा। इसीलिए जो मेथड सिखा रहे हैं द बेस्ट मेथड है, तुम इसको इसी को सीखना है। अभी क्वेश्चन करते हैं, चलो नोट करो। हो गया ना, क्वेश्चन है बनाना तुम, ठीक है, इसे ऐसा फॉर्म में देते हैं तुमको। ठीक है, ये हमारे पास बीच में एक ऐसा बना हुआ है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये क्या है, 4 है। ठीक है, और बीच में ये हमारा 1 माइक्रोफैराड है। क्लियरली दिख रहा है ना हमको कि, क्लियरली दिख रहा है कि 4/2 2 आएगा, 2/4 का 1/2 आएगा, दोनों क्या है हमारा, ये सिस्टम अनबैलेंस्ड है। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है हमको, यहाँ 100 मान लेना है, तो यहाँ 100 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, 100 होगा। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ 0, तो यहाँ भी क्या है 0, है ना। अब इस पॉइंट का हमको नहीं पता है x, तो क्या मान लेंगे उसको, x एंड y मान लेंगे। यहाँ नहीं पता है तो यहाँ x हो गया, यहाँ क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, फिर से क्या करेंगे हम लोग, C इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं हम लोग, Q बाई कितना लिख सकते हैं 100। यहाँ से क्या निकला, Q निकला, तो यहाँ भी Q पहुँचा। इधर मान लेते हैं क्या Q1, यहाँ मान लेते हैं क्या Q2, है ना। तो हमें Q1 Q2 निकालना है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, x एंड y। अब आपको फिर से उसी इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो तो यहाँ 3 पॉइंट है ना, एक नीचे वाला, एक लेफ्ट वाला, और क्या यहाँ पे राइट वाला। तो यहाँ पे x माइनस 100, यहाँ पे क्या x माइनस वाई, यहाँ पे कितना x माइनस 0। फिर उसी तरह से y का लिखोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, एक्स वाई निकलेगा, एक्स वाई से हम क्या निकालेंगे, Q1 Q2 निकालेंगे, और हम क्या निकालेंगे, C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इसको बनाना।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आप बनाओगे इसको। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, आप बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, तो बैलेंस अनबैलेंस सीख गए, है ना, बैलेंस और अनबैलेंस सीख गए। एक और देखो, तो एक और छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट, देखो क्या मीनिंग हुआ, ये एक प्लेट है हमारे पास है, ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है ना, इस दोनों प्लेट के बीच में गैप कितना है, डी है, इसका एरिया कितना है, ए है, और बीच में मीडियम क्या है, एयर है। तो तुमने इसका कैपेसिटेंस भी लिखा, कितना लिखा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखा। ठीक है, ये तो तुमको पता है ना। अब बात ये बोल रहे हैं कि देखो, तो दो कैपेसिटर, सॉरी, दो प्लेट मिला के एक कैपेसिटेंस बन रहा है ना, दो प्लेट मिला के एक कैपेसिटर बन रहा है। सोचो एक और प्लेट यहाँ पे होता तो कितना प्लेट हुआ हमारे पास, 3, कितना कैपेसिटर बना, 2। एक और प्लेट होता हमारे पास, ठीक है, कितना प्लेट है, 1 2 3 4, कितना कैपेसिटर है, एक ये वाला, एक ये वाला, सॉरी, एक ये वाला बना, एक ये वाला बना और एक ये वाला बना। कितना कैपेसिटर बना, 3 बना। 4 प्लेट से कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, मतलब 2 प्लेट से 1 बन रहा है, 3 से 2 बन रहा है, 4 से 3 बन रहा है। इसका मतलब कि इफ n नंबर ऑफ प्लेट है, n नंबर ऑफ अगर प्लेट है, n नंबर ऑफ प्लेट्स है, तो कितना कैपेसिटर बनेगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, ये हमारा होगा n-1। ठीक है ना। 5 प्लेट होगा तो हमारे पास कितना कैपेसिटर बनेगा, 4 बनेगा। n है तो सॉरी, n नंबर ऑफ प्लेट्स है तो कितना कैपेसिटर बनेगा, n-1, है ना। बात समझ आ रही है। अब प्लेट के कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, समझो यहाँ पे, ये बात तुमको समझ में आ गई, है ना। इसका मतलब कि अब इस तरह का सिस्टम हमारे पास होता है, चाहे हॉरिजॉन्टल में होगा चाहे वर्टिकल में होगा, कैसे भी दिया जा सकता है। ये यहाँ पे दिखा, ये यहाँ पे दिखा, ये 3 यहाँ पे, ऐसे, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट में क्या होगा, देखो यहाँ पे कि किसी 2 प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है। सपोज ये इस तरह का प्रॉब्लम मेरे पास आता है कि 2 प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसा से बना हुआ है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेट नंबर 1 ये मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, तो 1 और 3 क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। 1 और 3 क्या है, ये जुड़ा हुआ है। इसका तुमको बोला गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल, कैसे निकालेगा, देखो सीखो यहाँ पे। इक्विवेलेंट तुमको बोला गया कि इसका सी इक्विवेलेंट ऐसे तुम निकालो। तो करना क्या है, जैसे ये वाला हुआ ना, इसका मान लेते हैं पोटेंशियल कितना मान लेते हैं, V मान लेते हैं। इसका मान लेते हैं, मान लो सपोज करो x मान लेते हैं, सिंपल सा बोल रहा है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेम लिख रहे हैं। इसका V मान लेते हैं, इसका कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर ये V माने ना, 1 प्लेट को V माने हैं, तो 3 को भी कितना मानना पड़ेगा हमको, V, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। ये दोनों को वायर से हम जोड़े हुए हैं। वायर से जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, 3 का, जो 1 का होगा वही क्या होगा, 3 का होगा। तो ऐसा सिस्टम बन गया, मेरे पास कितना आया, 2 पॉइंट आया, एक हमारे पास V यहाँ आया, ये हमारे पास क्या आया, x यहाँ पे आया, हम लिख दिए यहाँ पे। तो देखो V और x के बीच में जुड़ा हुआ है ना, V और x एक कॉम्बिनेशन बना रहा है ना प्लेट का, एक कैपेसिटर बना रहा है ना, V और क्या बना रहा है, x यहाँ पे। तो ये दोनों मिला के क्या बनाया हमारे, तो यहाँ V और x के बीच में क्या बना दिए। अच्छा, दोनों सब के बीच में क्या है, गैप अभी यहाँ दे रहे हैं, D दे रहे हैं, सबका गैप कितना दे रहे हैं, D, और एरिया क्या दे रहे हैं, सबका A दे रहे हैं। ये बात दिमाग में डालना है। तो ये V है ना, यहाँ कितना हुआ V, और यहाँ क्या हुआ हमारे पास x हुआ, ये जोड़ दिए।
फिर देखो ये वाला x यहाँ पे x और क्या है हमारे पास b, फिर x और b एक जुड़ा हुआ है ना, और b और x यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहा है ना, तो फिर क्या कर देंगे और b और x के बीच में एक और हम ऐसे करके जोड़ देंगे। ये हमारे पास। अच्छा, कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो ये जो ना कैपेसिटेंस जो बना रहा है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, c इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होगा, है ना। और क्योंकि दोनों का बीच का डिस्टेंस d है और एरिया क्या a है, इसका भी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, c कितना लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट a बाई क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, क्योंकि अभी भी क्या है, डिस्टेंस कितना है d है और एरिया कितना है a है। तो इसका भी कैपेसिटेंस कितना c, इसका भी कैपेसिटेंस कितना होगा c। अब दोनों दिख रहा है तुमको कि दोनों किस में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो c इक्वल कितना होगा इसका, ये कितना होगा 2c होगा, और c हमारे पास है कितना 2 इंटू क्या एप्सिलॉन नॉट a बाई क्या है हमारे पास है d है। ये हम तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट समझाएं कि कैसे करना है। फिर से स्टेप्स हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट एक ही